चलो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पावर पॉइंट। देखो ये है हमारा पावर पॉइंट। अभी किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अभी सुनते आ रहे हैं अपन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब पूरा कंप्लीट बंडल। जैसे एक फैमिली होती कि नहीं, फैमिली में एक ही व्यक्ति होता है, कितने होते हैं? एक से अधिक, मतलब दो भी हो सकते हैं, 4, 10, 15, 20। आज के डेट में 15-20 तो होंगे नहीं, दो चार ही होते हैं। तो ऐसे ही एम एस ऑफिस को अपन एक फैमिली या एक बंडल मानते हैं। बंडल का मतलब ही होता है एक से अधिक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, आप ध्यान से देखना। इसमें एम एस वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, एम एस एक्सेस होता है, पब्लिशर होता है, वन नोट होता है, बहुत सारी चीज़ है। मतलब जो हमारे ऑफिस के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए उसका नाम क्या है? एम एस ऑफिस। अब एम एस क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी है। जिसका जो मतलब ये फाउंडर जो है, मतलब कौन है इसका? बिल गेट्स, है ना? याद रखना, ढूंढ लिया करो। और तो ये पावर पॉइंट जो है क्यों बनाया गया? पावर पॉइंट का मतलब हो जाता है सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? जिसको किसी के सामने प्रेजेंट किया जाता हो। अब क्यों प्रेजेंट करेंगे? आपकी अलग अलग ज़रूरत हो सकती है ना। जैसे आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप मैनेजर हो या मार्केटिंग मैनेजर हो, अपनी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट लिस्ट है आप कस्टमर को या नीचे सेल्समैन को समझाओगे कि नहीं समझाओगे? तो आप क्या बनाओगे? प्रेजेंटेशन। ठीक है। आप स्कूल में अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है तो क्या बनाओगे? बहुत सारे कंटेंट को मिला के आप स्लाइड वगैरह पेज को अरेंज करोगे, प्रेजेंटेशन बनाओगे। या फिर मान लो पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए भी क्या बनती है? पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन। तो इसकी अलग अलग ज़रूरत है। किसने बनाया है ये पता चल गया आपको, माइक्रोसॉफ्ट ने। पर माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया, ये तो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के पास है। अपन क्या बोलेंगे? जैसे मान लो कोई संपत्ति है, अभी जिसके पास है उसी को मालिक मानेंगे। पर वो संपत्ति का मालिक कब है? जब से उनने खरीदा है। कि शुरू से था? नहीं, शुरू से और कोई रहा होगा। तो 3 पर्सन थे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब फॉरेन वालों के नाम तो उठ पटांग रहते ही है। तो 3 व्यक्तियों ने इसको 1987 में बनाया था। किसको? पावर पॉइंट को। क्या मुख्य उद्देश्य था? प्रेजेंटेशन देने के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि भाई ये जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले क्या थे? वर्ड था और एक्सेल। तो इनने क्या बोला? प्रेजेंटेशन वाला भी सॉफ्टवेयर को अधिग्रहित कर लिया जाए। तो एक्वायर कर लिया गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कितने महीने बाद? 3, मतलब बना आज, 3 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट को पता चल गया। माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि जरूरी है, अधिग्रहित कर लिया। कितने मिलियन में? $14 मिलियन। अब $14 मिलियन उस समय सोचो, 1987। आज के डेट में बहुत महंगा है वो, तो वैसे बिकेगा भी नहीं। तो समझ गए क्या उपयोग है, किसने बनाया, बाद में किसके पास है, अभी अभी वर्तमान में किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। तो हम सिंपल इसको ओपन कैसे करते हैं? अच्छा, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी कि फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में आ जाता है? ऑफिस इंस्टॉल मतलब कंप्लीट बंडल इंस्टॉल। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई इनविटेशन कार्ड देता है और क्या बोलता है? विद फैमिली। बोलते कि नहीं बोलते? तो आप क्या करते हैं? मेरा नाम नहीं लिखा, मेरन लिखा, मेरन लिखा, ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हो? चले थोक रेट में। क्यों? क्योंकि विद फैमिली है। तो ऐसे ही एम एस ऑफिस मतलब कंप्लीट फैमिली। ठीक है। तो ये लड़ेंगे नहीं कि मेरे को अलग से इंस्टॉल नहीं किया। एक इंस्टॉल मतलब सभी। तो सिंपल स्टार्ट में जाओ, पावर पॉइंट लिखो, इसको क्लिक करो, आपके सामने वही विंडो दिख रही है जैसे एम एस वर्ड की दिखती थी, बस कलर चेंज है। कलर चेंज हो गया ना। देखो वर्ड का कलर कैसा था? ब्लू। एक्सेल का ग्रीन। और इसका कैसा आ गया? केसरिया कलर टाइप का, मतलब एक प्रकार से बोले तो ऑरेंज। ठीक है। हमको यहाँ पे रिसेंट में कुछ फाइल दिख रही है। अब इसकी फाइल को प्रेजेंटेशन बोलना। एम एस वर्ड की फाइल को क्या बोले थे? डॉक्यूमेंट। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक। इसकी फाइल को प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम एम एस एक्सेस, तो उसकी फाइल को बोलेंगे डेटाबेस। ठीक है तो वही फाइल ही। तो यहाँ क्या लिखा देखो जरा, ब्लैंक फाइल बनाना तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना लो। बाकी ये क्या है? ये नीचे जो दिख रही है उसको क्या बोलते हैं अपन? टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? मतलब अगर हमको ब्लैंक नहीं बनाना है तो बनी बनाई चीज़ें दी है, टेम्पलेट, स्टाइल बोल सकते हैं। तो किसी को भी क्लिक करो, जैसे मेन इवेंट है, देखो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे। तो इनमें से कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं, पर हमको अभी बनाना है क्या? नहीं बनाना। हम कहाँ जाएंगे? ब्लैंक में। तो न्यू फाइल बनाने का तो ये हो गया। रिसेंट में जितने भी हमने काम किए उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही। अगर हमको इनमें से ना दिखे तो आप कहाँ जाओगे? ओपन में। ठीक है। तो बेसिक चीज़ है पुराने जैसे, हम कहाँ जाएंगे? सीधे ब्लैंक। अब यहाँ समझो, ऊपर वाली पट्टी तो हमको पता है, टाइटल बार। टाइटल बार में सबसे पहले लोगो आता है। भाई चेहरा भी तो होना चाहिए, किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं? पावर पॉइंट। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, सबसे ऊपर वाला टूल बार, जो कि कुछ जरूरी काम को यहाँ दर्शाता है, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव है, अंडू, रीडू। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या दिख रहा है? फाइल का नाम, बोले तो प्रेजेंटेशन का नाम। अभी कुछ नहीं दिए तो मतलब 1, प्रेजेंटेशन 1।
हम नाम भी दे सकते हैं ना बाद में। कैसे दोगे नाम बताओ? फाइल में जाकर सेव करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, एक्सेल जैसे सेव करते थे वैसे इसको भी सेव करना। यहाँ देखो नाम दे दोगे आप, जैसे मान लो अपन ने दे दिए माय प्रेजेंटेशन या माय पीपीटी। लोकेशन भी पता आपको कहाँ सेव हो रहा है, ये डेस्कटॉप पे। हम चाहे तो बदल भी सकते हैं भाई, कोई और फोल्डर में कर लो, डी ड्राइव ई ड्राइव में, सीधे सेव कर दो। यहाँ देखो टाइप क्या लिखा हुआ है, टाइप दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये तो नाम बता दिए, परंतु फाइनली जो नाम होता है वो क्या होता है? डॉट पीपीटी एक्स होता है। क्या होता है? डॉट पीपीटी एक्स। इससे पहचानी जाती है पावर पॉइंट की फाइल। ठीक है, तो चलो ये याद रखना। वर्ड एक्सेल की भी मुझे बताना आप। अब यहाँ देखो अपन ने माय पीपीटी दे दिए तो क्या आ गया? प्रेजेंटेशन वन की जगह माय पीपीटी। साइड में क्या लिखा है? हम जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं उसका नाम। वर्ड में काम कर रहे तो क्या जाता है वहाँ पे? वर्ड। एक्सेल का एक्सेल, और कोई सॉफ्टवेयर का और कोई आ जाएगा। फिर साइड में ये बटन पता हेल्प के लिए होती है। उसके बाद ये वाली बटन पता आपको, देखो अगर हमको कंप्लीट विंडो दिखाना ये वाली जो बीच में है, तो उसके लिए अपन ने जो ऑप्शन है पहला वाला क्लिक कर दिए। अगर हमको सिर्फ टैब दिखाना तो देखो टैब बस दिख रही है। कभी कभी ये दिख रही है परंतु हम ऐसा क्लिक करते तब आता है, तो हम चाहते हैं ये पूरा दिखे, तो उसके लिए हम करते हैं नेक्स्ट वाला, मतलब लास्ट ऑप्शन। उसके बाद रिबन पता ही है। रिबन के बाद देखो यहाँ छोटे छोटे जो है ग्रुप दिख रहा है तो इनको ग्रुप ही बोलते हैं। नाम भी दिख रहा है ग्रुप का। जो छोटे छोटे आइकॉन इनको क्या बोलते हैं? कमांड या ऑप्शन। मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ टैब भी मल्टीपल हो सकते, दिख रहा है? ये देखो। अब यहाँ ऐसा मत बोलना कि भाई जो टैब एम एस वर्ड में थी वही टैब यहाँ दिखेगी। पावर पॉइंट का काम क्या है? अलग। एक्सेल का काम अलग और वर्ड का काम अलग। तो टैब की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, पर होम सबके पास होगा। और इंसर्ट भी है लगभग लगभग सबके पास, क्योंकि वहाँ भी पिक्चर लाते थे और यहाँ भी वर्ड में पिक्चर लाते हैं। उसका डिज़ाइन भी था, पर एक्सेल में डिज़ाइन था क्या? नहीं था। तो कॉमन नहीं मानना। व्यू सब में रहता है, रिव्यू भी सब में रहता है, पर कॉमन ऐसा बोलो ही मत आप, सिंपल। होम टैब में कौन से ऑप्शन रहते बताओ? जो सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। ठीक है, अगर होम टैब बन गया आपसे तो मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें बन जाएगी। अब देखो नीचे क्या लिखा है, एक छोटा सा डिब्बा यहाँ दिख रहा है और एक बड़ा सा यहाँ दिख रहा है, तो इसको तो आप पेज बोल दोगे? नहीं बोल दोगे? पेज ही है ना। और एक से अधिक पेज कैसे लाते हैं आप? एम एस वर्ड में एंटर कर देते होंगे, करते थे कि नहीं करते थे? तो ऑटोमेटिक क्या आ जाता था? पेज आ जाता था। यहाँ नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पेज को क्या बोलेंगे? स्लाइड। क्या बोलोगे? स्लाइड। और एक से अधिक स्लाइड मिल जाएगी तो क्या बनेगा? वो प्रेजेंटेशन। क्या बनेगा? तो आपको इसको प्रेजेंटेशन बोलना है। अंदर जो दिखेंगे उनको क्या बोलना है? स्लाइड। अभी छोटे छोटे व्यू को थंबनेल व्यू बोलते हैं। थंबनेल मतलब समझते हैं? गैलरी में आप जाते होंगे मोबाइल की, तो छोटे छोटे ऐसे दिख जाते फोटो किसकी है, फिर आपको और बड़ा करके देखना है तो क्लिक करते और क्या करते हैं? बड़ी दिख जाती। ऐसे अपन इस पर क्लिक करें तो इसका व्यू दिखेगा, इस पर क्लिक करें तो इसका व्यू। तो ये नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू बोले तो जहाँ आप एडिटिंग करते हो, जैसे एम एस वर्ड में भी थे ना व्यू, एक्सेल में भी व्यू थे, ऐसे ही। चलो हम कुछ लिख कर देखते हैं। यहाँ पर स्लाइड लाना समझ में आ गया? राइट क्लिक करके कंट्रोल एन से क्या होता है पता है किसी को? कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन बनता है, ये तो पता ही होगा। शॉर्टकट पढ़े थे कि नहीं एम एस वर्ड में? सब में कॉमन रहती है वो। यहाँ लिख देते हैं अपन माय प्रेजेंटेशन। अब माय प्रेजेंटेशन की जगह हम लिख देते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है ये? बेसिक कंप्यूटर, है ना। अब बताओ इसमें अगर कोई फॉर्मेटिंग करना है तो इसको अपन ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ देखो ये तो पता ही होगा सबको, किसको नहीं पता? ये सबको पता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है वो आप अपने हिसाब से इफेक्ट दे देना। शैडो भी है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन। कलर वगैरह चेंज करना है तो ये बेसिक चीज़ है सब। जैसे फ़ॉन्ट चेंज करना तो यहाँ चेंज कर लेना आप। जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गए। बोल्ड नहीं करना है इसको, बोल्ड को वापस कर दो। उसके बाद देखो आप यहाँ पे देखो कैपिटल ईच वर्ड, मतलब ये जो है आपके सेलेक्ट केस बोलते हैं इनको, केस चेंज। केस का मतलब कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल है या ऑल कैपिटल है, जो भी चीज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और जुड़ा है, ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। देखो क्या हुआ, अभी भी समझ में ना आए आप देखना क्या हो। एक मिनट, ये वाला ऑप्शन देखो, देखो क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, फॉन्ट के गैप नहीं बोलेंगे उनको, कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग आ रही है। कैरेक्टर मतलब जैसे आप बैठे कि नहीं, आप पूरी एक क्लास हो, अब और जगह बन जाए तो आप फैल फैल के बैठोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉन्ट नहीं, टेक्स्ट की स्पेसिंग, है ना। टेक्स्ट मतलब भाई एफ है, यू है, एन, इनके बीच में गैप अगर देना है तो हमको कैरेक्टर स्पेसिंग बोलते हैं उसको। देखो ये
ये देखो, ठीक, यहाँ पे। और अगर ज़्यादा बढ़ाना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल कर दो उसको। कभी स्टाइल देना है ना तो नॉर्मल में आप कोई दिक्कत नहीं। अलाइन भी पता ही है, किसको नहीं पता, ये पता है ना। उसके बाद इसको भी आप फॉर्मेट कर दोगे, तो ये बेसिक चीज़ है, सब आप फॉर्मेट करके देखना जो पुरानी चीज़ है। यहाँ कलर अलग कर दो। चलो बताओ, इस पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, करते थे एम एस वर्ड में, करे थे कि नहीं करे थे। एक्सेल में भी हम बैकग्राउंड में क्या ले आते थे, पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करके बैकग्राउंड ले आते थे, या फिर बैकग्राउंड में पिक्चर भी लाए थे कि नहीं, लाए थे ना। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, डिज़ाइन में जाओगे, देखो यहाँ आपको थीम दिख रही है। थीम मतलब समझते हैं कि नहीं, मोबाइल चलाते हैं सभी, मोबाइल हर एक कंपनी के जो मतलब वो है, एक एप्लीकेशन आता है थीम करके, आता है। उस पर क्लिक करोगे तो कुछ पेड रहती है, कुछ फ्री रहती है। तो फ्री वाली आप अप्लाई करके देखते हैं, तो उससे क्या होता है बताओ मुझे। थीम से वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, आइकॉन चेंज हो जाएंगे, रिंगटोन चेंज हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा लुक एक बार में ही चेंज। थीम मतलब बहुत सारी इफेक्ट का कलेक्शन, बैकग्राउंड भी होता है उसमें। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देखो जरा, देखो बताओ मुझे। यहाँ देखो फॉन्ट चेंज हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, उसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, एक बार क्लिक करने पर। देखो इसमें जाओगे तो इसका इफेक्ट अलग आ जाएगा, देखो अब फॉन्ट आपको छोटे करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। या फिर यहाँ जाओगे तो देखो यहाँ बहुत सारी थीम दिख रही है, आपको जो पसंद है आप ऐसे क्लिक कर सकते हो। ये तो रेडीमेड हो गई, रेडीमेड तो कोई बुला सकता है, हम खुद बनाएंगे। ये पिक्चर है बैकग्राउंड में। अब बताओ मुझे, कोई भी चीज़ आप जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप टी शर्ट खरीदने गए, तो आप क्या बोलते हो, एक टी शर्ट दिखा, भाई ये कलर पसंद नहीं है, क्या बोलोगे, इसी पैटर्न में दूसरा कलर, मतलब दूसरा टी शर्ट है क्या, दूसरे कलर का, बोलेंगे कि बोलेंगे, उसी पैटर्न में। तो एक ही पैटर्न की 4-5 कलर हो सकती कि नहीं, हो सकती ना, रहती है। नहीं रहती तो क्या बोलते वो, ये सिंगल कलर था, है ना। या कोई कंपनी ऐसी रहती 2 ही कलर बनाती। तो पावर पॉइंट जो है सिर्फ 4 बनाता, देखो उसी इफेक्ट को 4 कलर में बनाता। देखो मान लो अपन ने सेलेक्ट किया कि ये वाली थीम, उसी के वेरिएंट दिख रहे हैं, देखो एक ये दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, और एक ये वाला। अब आपको जो पसंद है उस पर वेरिएंट पर क्लिक कर दो, सब में अप्लाई हो जाएगा। देखो हो गया अप्लाई। अगर ये थीम पसंद नहीं है तो फिर से आप बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है। देखो यहाँ पे जाओगे, कोई भी, जैसे मान लो ये वाली क्लिक करें, तो देखो ये भी सब चेंज हो गए, देखो यहाँ से। तो ये आसानी से पूरी थीम बदलने का तरीका है। या फिर इसका देखो आप अलग कर सकते हैं इफेक्ट, जो भी आपको पसंद है ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड चेंज करने का। किस चीज़ से करें बताओ जरा, डिज़ाइन में जाकर थीम चेंज करें, है ना। थीम पर सिर्फ क्या करना है आपको, क्लिक, और उसके बाद उसी थीम के 4 प्रकार दिए हुए, मतलब एक पर्टिकुलर थीम के 4 वेरिएंट। उसके बाद देखो एक और ऑप्शन दिख रहा है, स्लाइड का साइज़ क्यों दिया बताओ मुझे, स्लाइड के साइज़ में क्या दिक्कत। मोबाइल देखे हो, मोबाइल जो है आपका पोर्ट्रेट चलता है, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा। कुछ कुछ जो है टैबलेट भी देखे होंगे आपने, टैबलेट देखे ना, पूरे चौड़े ना होकर चौकोन रहते हैं। टीवी देखे होंगे पुराने समय की, चौकोन। तो अभी तो ये कैसी दिख रही है, देखो मोबाइल वाला, मतलब टीवी को खड़ा कर दो तो मोबाइल भी बन जाएगा, बन जाएगा। परंतु पहले की टीवी आती थी क्या, टैबलेट आते कैसे, नहीं, टैबलेट आईपैड आपके थोड़े चौड़ाई में कम रहते हैं। तो हर एक का साइज़ अलग अलग होता है, उसी के लिए यहाँ पे स्लाइड का साइज़ दिया है कि आप किस चीज़ में रन करना चाहते हो। इसी प्रेजेंटेशन को इसी टीवी में, इसी मॉनिटर में रन करना है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आपको बनाकर किसी को भेजना है, अब वो व्यक्ति क्या चला रहा है, टैबलेट चला रहा है या फिर और कोई चीज़ चला रहा है, तो उसका डिस्प्ले का साइज़ तो बता देगा वो कि भाई मेरे लिए पीपीटी बनाओ जो मैं इतने इतने रेशो में चलाता हूँ। जैसे 16:9 कहलाता है ये। 16:9 का मतलब हो जाता है चौड़ाई जो है 16 रहेगी और हाइट जो रहेगी 9 रहेगी। अब वो किसी भी चीज़ में हो सकती है। अभी के जो मॉनिटर आने लगे 10 आने लगे, 12 और 10, ठीक है, तो वो उसका चेंज हो जाता है। पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है 16:9 ही रहता है। पर चेंज करना आप तो यहाँ से कर दो, कस्टम जाओ और देखो यहाँ आप बढ़ा सकते घटा सकते हो। कभी कभी पोर्ट्रेट लेना है इसी को, जैसे मोबाइल में रन कराना तो कौन सा लोगे, पोर्ट्रेट, और उसी को आड़े में रन कराना तो लैंडस्केप। तो चेंज करके देख लेना, आपको पता चल गया कहाँ से चेंज करते। अभी ज़रूरत है कि हमको नहीं, अब ये बैकग्राउंड कलर हमको नहीं चाहिए, जैसे यहाँ थीम हम बदल देते हैं, थीम लाना बन जाएगा सबसे। ये हम ले आते हैं नॉर्मल, हम जो बेसिक था मतलब खाली। हम ये चाहते हैं कि हमारा खुद का बैकग्राउंड आए, तो कहाँ जाओगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाए, देखो एक तो डायलॉग बॉक्स टाइप का ही एक जो है आपका नेविगेशन पैनल ऑन हो गया है। इसको आप साइड में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इधर उधर जहाँ ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, पर उसकी जगह में रहने दो। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, सॉलिड फिल का मतलब पूरा फिल रहेगा सिंगल कलर से। अब सिंगल कलर आप चेक कर लो कौन सा है, जैसे मान लो आप चाहते हो कि देखो लाइट कलर आए,
अभी कितने में आए, एक स्लाइड में आया कि सभी में आ गया, एक में आया। तो नीचे देखो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी में बस रखना है, तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक नहीं करना। अगर सब में लाना है तो अप्लाई टू ऑल कर दो, देखो आ गया सब में, है ना। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड का। उसके बाद आप चाहते हो कि डबल कलर आए, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। डबल के अलावा 4 कलर भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ कितनी टैब है, दिख रहा है सबको, कितनी है, 4 है। मतलब कितने कलर ला सकते हैं अपन, 4। और अगर हमको 3 कलर लाना तो ये टैब पर क्लिक करो, देखो क्रॉस का निशान, 3 बचे अब। और ओनली 2 लाना तो इसी पे क्लिक करके आप कितने आएंगे, 2। और जोड़ना है तो ये देखो इस प्रकार आप जोड़ सकते हो मल्टीपल कलर। हटाना तो ऐसे हटा दो, हालांकि हमको अभी 2 ही लाना है। चलो अपन तिरंगा बनाते हैं। ऊपर वाला कलर क्या होता है, केसरिया। तो केसरिया यहाँ दिख रहा है, चलो मान लो यही वाला है क्या, या फिर ऐसे नहीं आता तो मोर कलर में जाओ, यहाँ देखो, यहाँ आप केसरिया अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो यही है ना, हाँ ये वाला कलर ऐसे सेलेक्ट करो, देखो ऊपर केसरिया आ गया। बीच में तो वाइट रहता ही है, तो फिर भी जाकर आप क्या करो, यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर दो, ये वाले वाइट को। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें जाकर आप क्या कर दो, ग्रीन। ग्रीन बना ही हमारे पास में, बन गया। अब यही इफेक्ट सब में चाहते हो तो क्या करोगे आप, अप्लाई टू ऑल। अब बताओ मुझे, केसरिया ऊपर आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, वाइट। पैटर्न वही रहना चाहिए, पर घूम भी सकता है वो कहीं भी, जैसे चक्र में दे दिए तो वो चक्र घूम भी सकता है। तो सिंपल सी बात, उसके लिए देखो यहाँ टाइप दिया लीनियर है। रेडियल बनाओगे, देखो रेडियल में देखो इफेक्ट बना वही है, परंतु चेंज हो गया है। उसके बाद देखो, एक मिनट, ये यहाँ जाओ, रेडियल के बाद रेक्टेंगुलर में कर सकते हो, या फिर आप देखिए पाथ है, या फिर सेट फ्रॉम स्लाइड। 3 कलर ही आएंगे अलग अलग इफेक्ट में, तो ये आप यहाँ से चेंज कर लेना। सबसे अच्छा ये लीनियर वाला ही देखना। डिग्री भी घुमा सकते हैं, एंगल कौन से रोटेशन में रखना, तो ये आपकी चीज़ है। पिक्चर ला सकते हैं, देखो पिक्चर और टेक्सचर। ये तो टेक्सचर ला दिया उन्होंने, देखो 2 ऑप्शन दिए होंगे, एक तो दिया है टेक्सचर वाला। ये सारे इफेक्ट आपने देखे होंगे MS वर्ड में, देखे थे, बैकग्राउंड लाते थे अपन, तो यहाँ से आप बदल लो। ये देखो अभी एक ही स्लाइड में आया, सभी में आ गया, एक में आया, तो सभी में लाना तो अप्लाई टू ऑल। नहीं तो आप मेन स्लाइड है, मतलब जैसे मान लो शुरू वाला जो बैनर वाला पेज है वो अलग कर दो और बाकी को अलग कर दो। जैसे अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो सब में आ जाएगा। आप चाहते कि इसका अलग हो तो आप ऊपर वाले बस का अलग कर दो। ये देखो हो गया चेंज। तो ऐसे करना, पता चल रहा, अब इनको भी एक एक करके करोगे तो ऐसे में ज़िंदगी बीत जाएगी। 50 स्लाइड है तो अप्लाई टू ऑल कर दो और पहले वाले का चेंज कर दो, होगा कि नहीं होगा। अप्लाई टू ऑल सब में करके रखना पहले। अब हम लाते हैं पिक्चर, देखो पिक्चर लिखा है, फाइल लिखा है, इंसर्ट फ्रॉम पिक्चर। अब पिक्चर कौन सी लाओगे, आपके पास होना चाहिए कि ऑटोमेटिक आ जाएगी, होना चाहिए ना। यहाँ देखो बैकग्राउंड में मान लो यही वाली लाना है, चलो अभी ले आते हैं। ये देखो, अब इसके अलावा दूसरी पिक्चर भी तो हो सकती है। पिक्चर ऐसी लाना है कि टेक्स्ट दिखे, काली पीली पिक्चर ला दी और काला काला टेक्स्ट दे दी तो क्या होगा, सामने वाला आँख गड़ा गड़ा पढ़ेगा और गाली देगा आपको। यही प्रेजेंटेशन बना है ना। तो अच्छा प्रेजेंटेशन क्या होता है, रीडेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। रीडेबिलिटी का मतलब जैसे न्यूज़पेपर में साफ साफ दिख रहा था आप पढ़ लेते हो, और वही अगर कहीं भी फेंके, कुछ भी घिचपिच करे तो क्या होगा, पढ़ोगे क्या, फेंक दोगे। कोई भी चीज़ हो अच्छे से अगर रहेगी तो आप पढ़ोगे। बुक में देखना टेक्स्ट ही टेक्स्ट रहता तो आप नहीं पढ़ते। क्या रहना चाहिए, लोगो, पिक्चर, डायग्राम रहना चाहिए, थोड़ा क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो ऐसी रीडेबिलिटी रहना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में। तो इस प्रकार की पिक्चर रखेंगे अपन, तो रीसेट कर दो। देखो रीसेट मतलब हमने जो भी चेंजेस किए वो हट जाए। एक और दिख रहा है पैटर्न। पैटर्न का मतलब हो जाता है, देखो नीचे बहुत सारे पैटर्न दिखते होंगे आपको, दिख रहा है क्या, सभी को दिख रहा है। अब येलो कारण नहीं दिखता होगा, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे ग्रीन कर दी। अब दिख रहा है सबको, देखो ये अलग अलग इफेक्ट है, जैसा भी लाना चाहते हैं। देखो ये, पर ऐसा इफेक्ट मत लाना जो पढ़ने में रुकावट पैदा करे, ठीक। हल्का कलर ले लो, ऐसा नहीं चाहिए तो देखो ऐसे में, देखो पता नहीं चल रहा पर है पैटर्न, मतलब अच्छा भी लगेगा, जैसे अभी रन करके देखेंगे अपन। उसके बाद हाइड करना बैकग्राउंड ग्राफिक्स को, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो ये चारों पांचों चीज़ बनना चाहिए आपसे। देख लेना जो भी कलर, मतलब जो भी इफेक्ट अच्छा लगता है आप ऐसे करके देख लेना। कहाँ से आया ये ऑप्शन बताओ ज़रा मुझे, फॉर्मेट बैकग्राउंड से। तो ये डिज़ाइन में कोई दिक्कत, ये डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा उपयोग है यहाँ पे, जबकि MS वर्ड में नहीं था। MS वर्ड में थीम का उपयोग कहाँ था। हम चलते हैं होम में। अब बताओ यहाँ पे न्यू स्लाइड लाना तो बन गया, बन जाएगा कि नहीं। राइट क्लिक करे और न्यू स्लाइड, बीच में कहीं लाना तो राइट क्लिक करे और वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिखना हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिख रहा है। अब मुझे बताओ पिक्चर लाना सबसे बनता है कि नहीं, बनता है।
चलो यहाँ से अपन पिक्चर लाते हैं, लोगो ले आते हैं, ये वाला कोई भी ऐसे करें, इंसर्ट करें, लोगो बड़ा आ गया है तो उसको क्या करेंगे, छोटा, ये तो बनता होगा सबसे, ये देखो छोटा कर दिए। अब आपको ये चीज़ भी पता होगी, नहीं पता, ये सारे इफेक्ट पता है कि नहीं? तो MS वर्ड जैसे ही सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी, जो भी आपको करना है ऐसे इफेक्ट ले आओ, ठीक है। उसके बाद और क्या ला सकते बताओ ज़रा मुझे, ऑनलाइन पिक्चर स्क्रीनशॉट ला सकते आप, सेप बन जाएंगे कि नहीं लाना? सेप का मतलब हो जाता है अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ, एरो है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। देखो आप कोई भी चीज़ ला सकते हैं, जैसे डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें लाना था, आप डेटाबेस वाला ला सकते हैं, फ्लो चार्ट का। इसको इफेक्ट देना है तो देखो इसमें भी इफेक्ट दिए है अलग अलग, यहाँ पे कलर दे सकते हो और इसमें सेप इफेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे देखो ये 3D रोटेशन है, ये सारी चीज़ तो हमने पहले वो उपयोग करे। तो जो MS वर्ड की चीज़ें हैं वो आपको ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेना है, ये चीज़ ऐसा नहीं कि अपन फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद देखो चार्ट पढ़े कि नहीं अपन ने, पढ़े, एक्सेल में तो अच्छे से पढ़े। तो यहाँ पे आपको जैसे सेकंड पेज में चलो, उदाहरण के लिए आपको बोला गया है कि 1 महीने की व्यापार की स्थिति दिखाओ, उसके लिए डाटा फीड करोगे, तो डाटा फीड करके आप चार्ट दिखाओगे, जैसे कॉलम चार्ट है, जो भी चीज़, जैसे यहाँ से अपन ने लिए 3D वाला ले लिए और 3D को यहाँ पे दिखा दिए। ये देखो ये चार्ट आ गया, उसका डाटा भी आ गया, आप इसमें चेंज कर सकते हो ना। देखो यहाँ मोबाइल कंपनी के नाम लिखे थे, यहाँ पे अपन ने ईयर लिखे थे, कौन कौन ने कब कब कितना सेल किया, उसके लिए चार्ट बन गया, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं अपन कि खुला रखते हो, हमको तो यही दिखाना ना। उसके बाद यहाँ देखो हम ला कहाँ से रहे बताओ जरा, इंसर्ट से। आपको देखो ध्यान से देखना, स्लाइड के बीचों बीच में 6 आइकन दिख रहा है, आइकन मतलब सोच दिख रहा है ना, छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रही है। पहला दिख रहा है टेबल, दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो बोल रहा है कितने रो कितने कॉलम चाहिए, टेबल बनाना चाहते हैं ना, तो कितने रो कितने कॉलम चाहिए, मान लो 5 कॉलम चाहिए, चलो हम 4 कर देते और रो कितनी चाहिए हमको 5, ये देखो, और क्या कर दें, देखो ये टेबल बन गया। अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल की फॉर्मेटिंग भी करना होता है, करते थे, ये देखो बॉर्डर वगैरह जो भी चीज़ चाहिए आपको, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डाटा फीड करते बन जाएगा, किस चीज़ का टेबल है हेडिंग डालते बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, चार्ट। अब बिलाग देखे फिर से जाओ और हम पाई चार्ट ले आते हैं इस प्रकार का 3D वाला, इसको ओके करें, चार्ट आ गया, डाटा चेंज करो और इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट स्लाइड में चलो, क्या ऑप्शन दिख रहा है फिर से, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मतलब ट्री डायग्राम जो भी हम बनाते थे ना, ये देखो इस प्रकार, यहाँ जाओ हरारची में जाओ या फिर साइकिल में जाओ और इस प्रकार से इसको क्लिक करो, इनमें क्या क्या चीज़ चाहिए ऐसे टाइप कर लो। या फिर देखो राइट साइड लेफ्ट साइड में एक एरो बटन दिखती होगी, दिख रही सबको, इस पर क्लिक करोगे देखो सारे ऑप्शन दिख रहा है, आप एक एक करके टाइप कर लो। जैसे मान लो यहाँ टाइप करते हैं अपन, क्या होगा बताओ, सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट दोगे, देंगे कि नहीं देंगे? इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस, प्रोसेस के बाद होता है कंट्रोल, कंट्रोल के बाद क्या होता है, आउटपुट आता है। उसके बाद फीडबैक देते कि नहीं आप, देते हैं ना, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करते हैं, जैसे रिव्यू देते क्या, तो ये हो गया। इसके लिए मैंने ये भी बताया था आपको कि बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, देखो ये MS वर्ड में हमने चेंज करके देखे थे, तो आप यहाँ से ये करके देख लेना। उसके बाद हम थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखो ये, और यहाँ से अलग अलग इफेक्ट दिए उसके, इनमें से आप जाकर देख लेना, ठीक। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलो, क्या है ऑप्शन नेक्स्ट बताओ जरा, पिक्चर। तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सब स्क्रीन पर ही दिया। पिक्चर में जाओ, यहाँ से हम चाहते हैं ये वाला लोगो लेकर जाए, ये आ गई पिक्चर। अब इसमें इफेक्ट देना तो वो इफेक्ट आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट स्लाइड लाना, फिर से न्यू स्लाइड कर दो। अब देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, ऑनलाइन पिक्चर। जैसे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन खुल जाएगा, पर हमको लाना नहीं है अभी, छोड़ दो। फिर एक दिख रहा है इंसर्ट वीडियो, वीडियो के लिए भी इस प्रकार क्लिक करोगे, देखो यहाँ वर्क ऑफलाइन करना है तो आप वीडियो ला सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से जाऊँ और यहाँ देखो हमारे पास में वीडियो रखा होगा एक्सेल का, ये देखो वीडियो आ गया। अब इसको प्ले करना कहाँ से करोगे, ये देखो प्ले हो जाएगा, ये देखो, ठीक। म्यूट करना है, नेक्स्ट प्रीवियस जो भी फ्रेम करना है वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो ध्यान से, ये काम तो हमने कर लिए। अब ये हमारा एडिटिंग मोड है, एडिटिंग मोड बोले तो नॉर्मल व्यू, एक होता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू का मतलब आप फाइनली आपको दिखाना है किसी को कि आपने काम कर ली हो, तो उसके लिए देखो एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो। अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, देखो नीचे आप देखना ध्यान से, स्टेटस बार में, स्टेटस बार सबको पता क्या होता है, इस पेज की स्थिति को दिखाता है, कितने पेज हो गए, कितनी स्लाइड है, कहाँ हम काम कर रहे हैं, नोट्स क्या है, व्यू क्या है, देखो जूम इन जूम आउट भी दिखता होगा, दिख रहा है।
कितना होगा इसका जूम बता सकते कोई? MS वर्ड में कितना था? 500, एक्सेल में 400, अब इसका कितना होगा? 300। देखो ध्यान से यहाँ कितना होगा, इस स्लाइडर को पकड़ो और इधर ले जाकर देखो कितना है। मतलब एक्सेल और पावर पॉइंट भाई भाई है, MS वर्ड बड़ा भाई है, ठीक है। चलो यहाँ इसको छोटा कर दो, जितना बड़ा करना चाहो उतना कर लिए। यहाँ देखो इसी के जस्ट साइड में एक बटन दिखती होगी जिसका नाम है स्लाइड शो, दिख रही? इसी पे क्लिक करना है और अब देखो जरा, कचरा कूड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बोले तो मीनू नहीं दिख रहा है, स्टेटस बार या ना तो नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ हमने जो बनाए हैं। उसके बाद आप कीबोर्ड से देखो, कीबोर्ड में एरो की दबाओ, स्पेस कोई भी दबाओ, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो पहली स्लाइड आपने बता दिए, समझा दिए, दूसरी स्लाइड समझा दिए, तीसरी समझा दिए, चौथी, पाँचवीं। अब आप चाहते हो कि 4 स्लाइड समझाने के बाद मैं रुक जाऊं, पता चल रहा 50 स्लाइड तो 50 ही समझाओगे एक दिन में। तो रुकने के लिए यहाँ देखो राइट क्लिक करोगे, देखो क्या लिखा, एंड शो। और कीबोर्ड में एस्केप बटन भी दिखती होगी, ESC टॉप में, है ना? वो भी क्लिक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो भी हम वापस अपनी जगह में आ जा रहा है। और अगर हम यहाँ गए और राइट क्लिक करें, एंड शो करें, तब भी हम वापस हो जा रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से आप कैंसिल कर सकते हो। हमारे पास स्लाइड है 9, हम कहाँ तक रन किए? 4-5 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐड करके देखना, यहाँ जितनी भी चीज़ें हैपर लिंक वगैरह सब है यहाँ पे। देखो वर्ड आर्ट हमने उपयोग करे हैं, तो पुरानी चीज़ें यहाँ पे हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वीडियो यहाँ भी है, कभी कभी वॉइस इनपुट करते कि नहीं आप, वॉइस जैसे बैकग्राउंड में पूरा प्रेजेंटेशन में वॉइस चलते रहे, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक, तो उसके लिए आप यहाँ से वॉइस ऐड कर सकते हो। और अप्लाई टू ऑल करेंगे तो पूरे मजा आएगी, वो अपन देख लेंगे बाद में। देखो ये भी चीज़ें देखे होंगे आपने, इक्वेशन वगैरह, है ना? सिम्बॉल भी देखे होंगे। ये सिम्बॉल जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते वो हम कहाँ से लाते हैं? सिम्बॉल से लाते हैं। देखो ये आ गया, इसको अपन बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जैसे फ़ॉन्ट में करते थे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, शुरू से देखते हैं अपन। बंद कर दूं इसको? बंद कर देते, स्टार्ट करना तो बन जाएगा आपसे। देखो हम क्या लिखते हैं, पावर पॉइंट, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखो, ये क्या है? थंबनेल व्यू है। स्लाइड का क्या है? छोटा व्यू। और उसी का बड़ा व्यू कहाँ दिख रहा है? ये वाला। ढेर सारी स्लाइड लाना, क्या करोगे? न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, इस प्रकार से। अब आप चाहते हो कि बार बार ये क्लिक ना करना पड़े, तो उसके लिए देखो कीबोर्ड में सबको पता होगा कंट्रोल की है, पता? M भी पता होगा, M फॉर मनी, ठीक है। N मत करना, क्या करोगे? M। कंट्रोल M दबाओगे, देखो क्या हो रहा है। और N दबाओगे तो न्यू प्रेजेंटेशन आएगा। तो न्यू बनाना हमको नहीं है, क्या बनाना है? न्यू स्लाइड बनाना। तो क्या करोगे? कंट्रोल M। ये बार बार क्लिक करते जाओ। देखो अब हमारी मेहनत बच गई, मतलब बार बार राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका और है, जैसे हम इसमें थीम ला देते हैं, थीम ला देते हैं, ऐसे क्लिक करो, डायरेक्ट इस प्रकार क्लिक कर दो, देखो सब में थीम आ जाएगी, आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्लाइड है इसी का डुप्लीकेट हो, तो हम राइट क्लिक करेंगे, देखो यहाँ डुप्लीकेट आ रहा है, आ रहा है। डुप्लीकेट इस प्रकार भी कर सकते हैं, नहीं तो देखो कंट्रोल के साथ D, D फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल D। देखो इस प्रकार से, देखो 2 शॉर्टकट याद रखना, कौन कौन सी? कंट्रोल के साथ M बोले तो न्यू स्लाइड, कंट्रोल के साथ D बोले तो डुप्लीकेट। सेम टू सेम लाना उसके लिए। देखो हमारे पास में अभी कितनी स्लाइड हो गई? 29, ठीक है। तो इस प्रकार आप सब में डिज़ाइन करके देखो। उसके बाद हमने क्या देखे बताओ जरा? इंसर्ट में ये सारी चीज़ लाना देखे, आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं, इसी में से ला के देखना। और यहाँ से नहीं बनेगा तो इधर से भी आना, देखो टेबल भी दिया है, देखो सारी चीज़ दी है। न्यू स्लाइड लाने का एक और तरीका है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू स्लाइड, दिख रहा है? हम वहाँ से भी ला सकते हैं, पर हमारे पास तो तरीके हैं ना शॉर्टकट के। डिज़ाइन में ये थीम चेंज करना हो गया, स्लाइड भी हो गया, बैकग्राउंड भी हो गया। उसके बाद अपन ने क्या देखें? इंसर्ट में बहुत सारी चीज़, और रन करना देखें। रन यहाँ से भी होता है, देखो ये वाला ऑप्शन, और रन यहाँ से भी होता है स्लाइड शो में, देखो फ्रॉम बिगिनिंग और करंट स्लाइड। तो इन ऑप्शन में मत जाना, डायरेक्ट यहाँ से रन करना। इसी के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है कीबोर्ड में, देखो फंक्शन की सबको पता है, F1 से लेकर 12 तक। इसी में 5 नंबर दिखता होगा, F5। तो F5 क्लिक करेंगे तो भी रन हो रहा है, हो रहा है। तो उतनी दूर जाना नहीं है हमको, एस्केप बटन दबा वापस। तो ज़्यादातर कोशिश करना है कीबोर्ड का उपयोग करें। तो अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया हूँ, कल अपन फाइनल प्रेजेंटेशन बनाएंगे। फाइनल बोले तो कोई भी एक टॉपिक पर ध्यान रखें, बाकायदा प्रेजेंटेशन बनाएंगे और एनिमेशन वगैरह भी देंगे। एनिमेशन समझते कि नहीं? हिलते डुलते रहना,
जैसे GIF इमेज होती कि नहीं, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हिलते डुलते रहता है, तो वो तो उतना एडवांस हो गया। वो किस में बनती है, स्पेशल एनिमेशन, जैसे आफ्टर इफेक्ट है या फिर प्रीमियर प्रो में भी हम बना सकते हैं। परंतु यहाँ पे एनिमेशन बहुत सारे हैं, जैसे एनिमेशन में जाओगे पावर पॉइंट की इनबिल्ट एनिमेशन, तो उनको हम बनाना देखेंगे। साथ ही एक और होता है स्लाइड का ट्रांजिशन। देखो यहाँ बहुत सारे बैठे, एक कमरा है, अगर पूरा को पूरा कमरा हिलाना तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से धक्का मारना पड़ेगा, और एक एक को हिलाना तो, हाँ एक एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति के लिए अलग इफेक्ट लगेगा और पूरे कमरे के लिए, जैसे आपको अगर हिलाना तो कोई भी व्यक्ति आएगा और ऐसे इधर उधर घसीट देगा, है ना, परंतु वो व्यक्ति कमरा को खिला सकता है, तो मतलब कमरे खिलाने वाले को नाम अलग देना पड़ेगा और एक व्यक्ति खिलाने वाले को नाम अलग। तो ऐसे यहाँ देखो, मान लो कोई टेक्स्ट है, चलो अभी एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम यहाँ लाते हैं, क्या इंसर्ट करते हैं, एक पिक्चर लाते हैं, और पिक्चर लाकर हम जो है डाउनलोड में चलते हैं, यहाँ से पिक्चर ले आते हैं, ये ले आया अपन ने लोगो, और ये लोगो को थोड़ा सा छोटा कर लो। अब देखो ये लोगो को हमको थोड़ा सा एनिमेट करना है, तो एनिमेशन में जाओ और यहाँ देखो, ये देखो, बताओ स्लाइड हिल रही कि सिर्फ ऑब्जेक्ट हिल रहा है। ऑब्जेक्ट बोले तो जो हमने सेलेक्ट किए हैं, पता चल रहा है यहाँ दो चार भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक पिक्चर और ले आते, ये देखो एक पिक्चर और ले आए। अब हम जो है एक पिक्चर यहाँ ले आए और इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट करे और इसमें गए एनिमेशन में, और यहाँ देखो बहुत सारे हैं, जैसे कूद कूद कर आना चाहिए, देखो ये, ठीक है। अब बताओ ये आ रहा है कि कूद के, मतलब जिस व्यक्ति या जिस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किए थे वो ही काम कर रहा है। अब इस पे काम करवाना तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करो भाई, ये फ्लाई इन हो जाए, ये देखो। अब बताओ इसके लिए अलग इफेक्ट है, इसके लिए अलग, इसको बोलते हैं एनिमेशन। क्या बोलते हैं? अब हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा स्लाइड उड़ते हुए आए या पलट जाए, पेज पलटते कि नहीं, पेज पलटते हैं या जैसे भी बहुत सारे होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांजिशंस। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशंस। याद रखना, जैसे पुश, ये देखो उठकर आ गया, ठीक है। ये देखो वाइप, पोछा लगाते कि नहीं, वाइपर चलाते, है ना, क्लीन कर दो, ये देखो धीरे से आया और वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो रैंडम बार। एक और चीज़ देखना, यहाँ बहुत सारे हैं, इनका उपयोग और कर लेंगे कल। जैसे आप देखो ना, ये देखो कचरा बना के फेंक देते हैं आप, है ना। एक और चीज़ देखना, यहाँ से जैसे मान लो हम उदाहरण के लिए एक स्लाइड और लाते हैं, और यहाँ हम इसका अभी टाइप बदल देते हैं, टाइटल स्लाइड, और यहाँ लिख देते हैं हम वेलकम टू माय PPT, ठीक है। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना, वो सारी चीज़ आप करके देखना। उसको फ़ॉन्ट को बड़े भी कर दो, बोल्ड कर दो, कलर कर दो, और इसमें ले आओ एक ठो लोगो। ठीक है, इसमें देखो आप अपन देते हैं ट्रांजिशंस, और ट्रांजिशंस में देते हैं पर्दा खुलता है कि नहीं, है ना। टॉकीज गए कि नहीं कभी, नहीं भी गए तो टीवी में दिखता ही होगा, यहाँ से रन करके देखते हैं, देखो ये, ठीक है। और ये पहली स्लाइड बस में रहना चाहिए, पता चल रहा सभी स्लाइड में दे दिए, तो सभी स्लाइड में पर्दा खुलेगा नहीं। मूवी जाते तो पहला बस खुलता है कि लास्ट तक खुलते रहता है, नहीं लास्ट में बंद होता होगा, बीच में भी नहीं खुलता है, तो पहला ही बस खुलता है। तो इसको अप्लाई ऑल नहीं कर सकते, बाकी को हम अलग देंगे। जैसे यहाँ ट्रांजिशंस में गए भाई, इसको जो है देखो एरोप्लेन बनाए होंगे आपने, ये है ना, तो ये हो गए हमारे ट्रांजिशंस। याद रखना पूरी स्लाइड में देते हैं, और एनिमेशन एक एक ऑब्जेक्ट में देते हैं। एक एक ऑब्जेक्ट बोले तो टेक्स्ट में हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों में देना है तो एनिमेशन। और अगर पूरे की पूरी पीपी मतलब इसमें स्लाइड में देना है तो क्या करेंगे? ट्रांजिशन। ठीक है, तो उपयोग करना कर लेना, कल तो और करेंगे अपन। डिज़ाइन हो गया हमारा, इंसर्ट में जो जो चीज़ें लाने के लिए आना और देख लेंगे बाद में। फॉर्म टैब में वही चीज़ें जो पुरानी हमारी, देखो अलाइनमेंट, नंबरिंग देना है, टेक्स्ट डायरेक्शन, स्मार्ट आर्ट, कुछ चीज़ें नई जुड़ी है तो वो और देख लेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी MS वर्ड जैसे ही फाइल सेव करना बन जाएगी, है ना, दूसरे नाम से सेव करना दूसरी लोकेशन पे तो सेव एस। प्रिंट वगैरह बेसिक चीज़ कोई काम की नहीं होती यहाँ पे ज़्यादा। चलो इसको अपन कर लेते हैं इस प्रकार सेव, ये सेव भी कर लिए। और इसका एक्सटेंशन याद रहेगा सबको, क्या था एक्सटेंशन? एक्सटेंशन बोले तो किस चीज़ से पहचानी जाएगी पावर पॉइंट की स्लाइड या जो फाइल है? .pptx, याद रख लेना, ठीक है। चलो मुझे कमेंट में बताना, कमेंट बोले तो अभी वीडियो देखोगे कि नहीं इसमें आप, है ना। जो कमेंट नहीं करेगा मतलब वो अब्सेंट माना जाएगा। एक्सटेंशन मतलब आप ऐसा मानो सरनेम, फाइल एक्सटेंशन,
फाइल एक्सटेंशन मतलब क्या हो जाता है? पहला बताना आपको MS वर्ड, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा बताना है MS एक्सेल का। तीसरा बताना है पावर पॉइंट का। उसके पहले भी अपन ने पढ़े हैं, कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु नोटपैड का आपको सर्च करके बताना है, वर्डपैड का भी बताना है, और उसके बाद आपको बताना है क्या, पेंट ब्रश का। इन सभी चीज़ों का आप एक्सटेंशन डैश लगा के क्या करना है, बताना है, ठीक है। कल पता चल जाएगा प्रेजेंट कौन है, अब्सेंट कौन है।